हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू मनी। आई होप आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको फंडामेंटल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं तो डोंट वरी, हम बहुत ही बेसिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स के बारे में, जेपी पावर के बारे में। कैसे हैं इसके फंडामेंटल्स, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं और हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, बात करेंगे इस सब पर। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। जेपी पावर का टेक्निकल चार्ट कुछ इस तरह से है। जो चार्ट आप अभी देख रहे हैं वो मंथली टाइम फ्रेम पर सेट किया हुआ है। अगर हम चार्ट पर ध्यान से नज़र डालते हैं तो स्टॉक का हाईएस्ट लेवल हमें 140 के आसपास नज़र आ रहा है और स्टॉक अभी अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है 3 रुपये के आसपास। तो चार्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने जेपी पावर में इन्वेस्ट किया है उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा है। रिटर्न्स तो बहुत दूर की बात है, उल्टा कैपिटल लॉस हो चुका है। अब नज़र डालते हैं इसके फंडामेंटल्स पर और चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की और डेट टू इक्विटी रेशियो की। अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी के पास इनफ कैश अवेलेबल है या नहीं, वो हमें इस नंबर से पता चलेगा। यानी कि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पर जेपी पावर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.66 दिया हुआ है, तो क्या इतना इनफ है? जी नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम 3 होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 3 रहना चाहिए। बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो कंपनी का डेट उसके कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल है या नहीं, वो हमें इस नंबर से पता चलेगा। यानी कि लो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जेपी पावर का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 है, लेस देन 1 है, तो ये ओके है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। स्टेप 2 में ये देखा जाएगा कि जेपी पावर अपने सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है। बेसिकली हम जेपी पावर को कंपेयर करेंगे उसी सेक्टर की अदर कंपनीज़ के साथ। स्टेप 2 में हमें पसंद करना है ऐसी कंपनी को जिसका पीई कम से कम हो, लेकिन साथ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा हो और डेट भी कंट्रोल में हो। मान लीजिए हमें कोई कंपनी स्टेप 1 में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 है, डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है, लेकिन स्टेप 2 में वही कंपनी पीई के कॉलम में सबसे टॉप पर है, सबसे हाई पीई के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस कंपनी के अंदर डिप आने का वेट करना होगा या फिर करेक्शन के लिए वेट करना होगा और उसके बाद ही हम इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तुरंत इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हाई पीई का मतलब है हाई वैल्यूएशंस। स्टॉक उतना महंगा है, भले ही स्टॉक बहुत अच्छा हो, लेकिन हम उसे खरीदेंगे लो पीई पर या फिर एवरेज पीई पर। बात करें अगर जेपी पावर के पीई रेशियो की, तो ख़राब फंडामेंटल की वजह से यहाँ पर उसका पीई रेशियो शो नहीं कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ और चेक करते हैं इसका ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर होने वाली कमाई। किसी कंपनी का ईपीएस डबल होता है, 3 गुना होता है, 5 गुना होता है, इसका मतलब है कि वो कंपनी उतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। हमें फोकस करना है लास्ट के 5 सालों पर। लास्ट के 5 सालों का ईपीएस ग्रोथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात करें 2016 की, तो ईपीएस है -0.87, उसके बाद -2.06, -2.66, -0.64 और लेटेस्ट है -3.16। तो ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, उल्टा ईपीएस खराब ही होता चला गया है। और अगर नज़र डालें नेट प्रॉफिट के रो पर, तो हमें समझ में आता है कि लास्ट के 5 सालों में कंपनी ने हैवी लॉसेस उठाए हैं। और अगर डिविडेंड की बात करें तो कुछ गिने चुने सालों को छोड़कर कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया है। तो स्टेप 3 तक हमें समझ आ चुका है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। अब एक लास्ट चीज़ जो हमें चेक करनी है कि एफआईआईएस और डीआईआईएस इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। तो हम देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न।
दिसंबर 2017 से सितंबर 2020 के बीच इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज हुआ वो हम यहाँ देख सकते हैं। प्रमोटर्स का स्टेक 31 से कम होकर 26 हुआ है। FIIs ने 0.61 से अपनी पोजीशन कम करके 0.47 पर लाए हैं और DIIs 53.46 से घटाकर 38.67 पर आ गए हैं। FIIs, DIIs, प्रमोटर्स सब ने अपनी होल्डिंग कम की है, यानी कि इन सब को कंपनी के फंडामेंटल्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। इन नंबर्स में थोड़ा बहुत चेंज होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि FIIs को एक लंबे वक्त से इस स्टॉक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है और DIIs ने भी अपनी पोजीशन कम की है। तो हमें भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है और दूर रहना है, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं एक और स्टॉक के बारे में, अजंता फार्मा के बारे में। चेक करेंगे इसके फंडामेंटल्स। स्टेप 1 में हम नज़र डालें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 98.0 दिखा रहा है, ग्रेटर देन 3 है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारे लिए, कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। बात करें डेट टू इक्विटी तो 0.01 दिखा रहा है, लेस देन 1 है। कंपनी ने अपना डेट बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है, डेट अंडर कंट्रोल है। स्टेप 2 में अगर बात करें PE रेशियो की, कंपनी का PE एवरेज नज़र आ रहा है, न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, तो इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है और डिप आने पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ और चेक करेंगे अजंता फार्मा का EPS ग्रोथ। बात करें अगर 2016 के EPS की तो 47.23 है, उसके बाद 57.59, उसके बाद 53.25, नेक्स्ट है 44.35 और लेटेस्ट है 53.60। अजंता फार्मा के लास्ट 5 साल के प्रॉफिट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन बात करें अगर EPS की तो EPS 50 से लेकर 55 के आसपास मेंटेन रहा है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो सिर्फ 2018 को छोड़कर हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। लास्ट में हम चेक करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर्स होल्डिंग में हमें कुछ ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। दिसंबर 2017 में प्रमोटर होल्डिंग 70.70 दिखा रहा है और लेटेस्ट प्रमोटर होल्डिंग 70 के आसपास ही दिखा रहा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। बात करें FIIs की तो 12.7 था 3 साल पहले, जो अब घटकर हुआ है 7.71 और DIIs 5.9 था, वो बढ़कर 11.44 हुआ है। तो FII को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर कंपनी के फेवर में नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अजंता फार्मा के सारे नंबर्स अच्छे हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 70% है, उन्होंने अपना होल्डिंग कम नहीं किया है, उन्हें अपने बिजनेस पर भरोसा है, तो हमें भी इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होता है। हमने बेसिक मेथड का यूज़ करते हुए एक अच्छे स्टॉक के फंडामेंटल्स देखे और एक ख़राब स्टॉक के भी फंडामेंटल्स देखे। तो अगर मेरी एडवाइस हो तो JP पावर और अजंता फार्मा में से इन्वेस्ट करने के लिए मैं अजंता फार्मा को पिक करूँगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।